This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamu alaikum guys, I am Abdul Wahab Alvi and you are watching Sports Roll। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है UEFA चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में कौन कौन सी टीमें हैं जिन्होंने अपनी प्लेसेस बुक कर ली हैं। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए में मैनचेस्टर सिटी, PSG, RB लेipzig, क्लब ब्रूग, तो ये टीमें थी। इसमें से PSG और मैनचेस्टर सिटी ने अपनी प्लेस बुक कर ली है राउंड ऑफ 16 के लिए। मैनचेस्टर सिटी के 12 पॉइंट्स थे 6 मैचेस के बाद और PSG के 11 पॉइंट्स हैं। तो मैनचेस्टर सिटी ग्रुप लीडर है, PSG सेकंड प्लेस पे है, RB लेipzig ये खेलेंगी यूरोपा लीग, थर्ड प्लेस पे यूरोपा लीग खेलेंगी। बहुत अच्छा मैच था, एंड वाला मैच मैनचेस्टर सिटी को इन्होंने हरा दिया था। PSG अपना मैच 4-0 से मेरे ख्याल से जीत गई थी। तो उनकी तरफ से मेसी ने 2 गोल किए थे और एम्बापे ने 2 गोल किए थे। मैनचेस्टर सिटी अपना लास्ट मैच हार गई थी। तो उसके बाद ग्रुप बी में लिवरपूल और एथलेटिको मैड्रिड ने क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने 18 पॉइंट्स हासिल किए 6 मैचेस के बाद। लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग की वाहिद वो टीम है जिन्होंने 18 पॉइंट हासिल किए हैं, हिस्ट्री में सब मैचेस जीते हैं। और एथलेटिको मैड्रिड ने 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लास्ट डे में जो मैच था एथलेटिको वर्सेस FC पोर्टो, मैच बहुत ही ज्यादा बिजार मैच था। बहुत ज्यादा फाउल्स हुए, रेड कार्ड हुए, बहुत सी लड़ाइयां देखने में मिली। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई मुजाहरा नहीं किया गया इतना खास। उसके अलावा लिवरपूल ने आखिरी मैच में मिलान को हरा दिया था और एथलेटिको मैड्रिड ने FC पोर्टो को हरा दिया था। FC पोर्टो विल बी प्लेइंग यूरोपा लीग। पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया था। इस साल उनकी बैड लक रही है। उसके बाद ग्रुप सी में एजेक्स और स्पोर्टिंग CP फ्रॉम पोर्चुगल उन्होंने क्वालिफाई किया है। एजेक्स बहुत अच्छा खेल रही है, सबको पता है, बहुत ज्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं। उनके जो स्ट्राइकर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 10 गोल स्कोर किए उनके एक स्ट्राइकर ने। तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके लेकिन 10 गोल स्कोर किए हैं, हाईएस्ट स्कोरर अभी तक के। ये 6 मैचेस के बाद उन्होंने 18 पॉइंट्स स्कोर किए थे। स्पोर्टिंग CP 6 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स। और ब्रूसिया डॉर्टमंड अपना आखिरी मैच जीती है बस किड्स के खिलाफ। उसमें अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए थे और मार्कोस ल्यूइस ने भी 2 गोल स्कोर किए थे। डॉर्टमंड भी यूरोपा लीग खेलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अपसेट होने वाला है कि डॉर्टमंड इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी, अर्लिंग हॉलैंड, मार्कोस ल्यूइस वगैरह होने के बावजूद भी यूरोपा लीग खेलेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रुप डी की तरफ। रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, शेरिफ और शाख्तर। तो इसमें रियल मैड्रिड ने आखिरी मैच में इंटर मिलान को हरा दिया था और उसके बाद इंटर मिलान सेकंड पोजीशन पे है 6 मैचेस 10 पॉइंट्स और रियल मैड्रिड फर्स्ट पोजीशन पे है 6 मैचेस 15 पॉइंट्स। शेरिफ विल बी प्लेइंग यूरोपा लीग। तो इसमें इतना कोई खास है नहीं बताने के लिए। आखिरी मैच में रियल मैड्रिड की तरफ से गोल स्कोर किए थे टोनी क्रूस ने, बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था। उसके बाद लुका जोविक कमिंग फ्रॉम द बेंच, उन्होंने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया है। और अब आएंगे ग्रुप ई की तरफ। बायरन ने अपने सारे के सारे मैचेस जीते हैं, सब के सब मैचेस जीते हैं। 6 मैचेस में 18 पॉइंट्स हैं। बेनफिका सेकंड प्लेस पे है, उनके 8 पॉइंट्स हैं। उन्होंने बार्सिलोना का 1-0 हराया था। उसके बाद आखिरी मैच में डिनामो कीव के खिलाफ उनका जो मैच हुआ था बहुत ही हाई क्वालिटी मैच हुआ था। तो आखिर में यह था कि बार्सिलोना का मैच था बायरन म्यूनिख के साथ, बार्सिलोना को जीतना था। अगर बार्सिलोना जीत जाती मैच तो बार्सिलोना ने क्वालिफाई करना था, लेकिन बार्सिलोना 3-0 से हार गई। तो आफ्टर 2002 और 3 सीजन बारसा पहली दफा ऐसा होगा कि वो इतने अरसे के बाद यूरोपा लीग खेलेंगे। मेसी जितने अरसे बार्सिलोना में रहे हैं तो उतना अरसा बार्सिलोना कभी भी यूरोपा लीग नहीं खेली। तो ये बार्सिलोना के लिए और उनके फैंस के लिए एक किस्म की बुरी खबर है। लेकिन अभी वो ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि उनको प्लेयर्स है लेकिन उनकी टीम डेवलप हो रही है दोबारा से। तो देखते हैं कि ये वाला डेकेड कैसा रहेगा बार्सिलोना के लिए। तो
बार्सिलोना यूरोपा लीग खेल रही है, बिग न्यूज। उसके बाद ग्रुप एफ की तरफ आएंगे। ग्रुप एफ में टीमें थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद विलारियल और उसके बाद अटलांटा और यंग बॉयज। यंग बॉयज ने पहला मैच हराया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से। उसके बाद जो लास्ट मैच था वो भी यूनाइटेड का यंग बॉयज के अगेंस्ट था, तो यंग बॉयज के अगेंस्ट था, तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। और उसमें जो चीज नोट करने वाली थी, 9 अकेडमी ग्रेजुएट्स खेले हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के 9 अकेडमी ग्रेजुएट्स खेले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी। सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रॉफ रैंगनिक ने उनको रेस्ट दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट थी। और बहुत अच्छे उन्होंने 9 अकेडमी ग्रेजुएट खिलाए हैं, और उनमें से कुछ बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो अभी उन्होंने खिला के अभी चेक कर लिए हैं। और उसके बावजूद भी अगर यूनाइटेड का मैच ड्रॉ हुआ था तो यूनाइटेड फिर भी ग्रुप में टॉप पोजीशन पे है। यूनाइटेड का मैच ड्रॉ होने के बावजूद ही टॉप पोजीशन पे रहना, उनको पता था कि हम अगर मैच ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रीनवुड ने स्टार्ट में ही गोल स्कोर कर दिया था। उसके बाद यंग बॉयज की तरफ से जो उनके प्लेयर ने गोल स्कोर किया था, मुझे नाम नहीं याद अभी इस वक्त, लेकिन उन्होंने गोल बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, एक्सेप्शनल गोल। जो एज अ पाकिस्तानी मैं जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, 73 नंबर शर्ट का पहला मैच खेले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और वो भी यूईएफए चैंपियंस लीग में। और एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत फख्र हुआ है कि वो कोई वाइड प्लेयर है जो साउथ एशियन हो, पाकिस्तान साउथ एशियन है और चैंपियंस लीग में खेले हैं, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेले हैं। जिलान इकबाल, तो इनकी एज है 19 इयर्स ओल्ड, मैनचेस्टर में ही पैदा हुए हैं वो, और 9 साल की एज से वो खेल रहे हैं मैनचेस्टर की तरफ से। और उसके अलावा उनके फादर पाकिस्तानी थे, उनकी मदर इराक से हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है। काफी अरसे के बाद हमें प्रीमियर लीग में कोई पाकिस्तानी देखने को मिलेगा, जैसे कि पाकिस्तान के कैप्टन पहले खेल चुके हैं जैश रहमान, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे जा नहीं सके। ये मैनचेस्टर में खेल रहे हैं। मैच के बाद उनकी जो स्टेटमेंट थी वो थी, इट फील्स अमेजिंग, आई हैव बीन वर्किंग माय होल लाइफ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग एंड होपफुली आई कैन कीप पुशिंग ऑन। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वेडनेसडे को उन्होंने खेला है, तो ये साउथ एशिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे हम लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स कैसा देखते हैं, कैसे मैचेस खेलेंगे, या पाकिस्तान की फुटबॉल के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की फुटबॉल तरक्की कर सकती है। लेकिन ऐसा नजर तो फिलहाल तो नहीं आता, लेकिन देखते हैं ऑल्सो के आगे अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद हम ग्रुप जी की बात करते हैं। लिली और सॉल्जबर्ग ने क्वालिफाई कर लिया है, सेवला और वोल्सबर्ग नहीं कर सकी। सेवला यूरोपा लीग खेलेगी। 6 मैचेस के बाद लिली के 11 पॉइंट्स थे और सॉल्जबर्ग के 10 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ग्रुप एच, जुवेंटस, चेल्सी, ज़ेनत, माल्बो। ज़ेनत खेलेगी यूरोपा लीग और जुवेंटस एज अ ग्रुप लीडर क्वालिफाई कर गई है 15 पॉइंट्स के साथ। चेल्सी के 13 पॉइंट्स हैं। चेल्सी ऑन नंबर 2 इन ग्रुप एच, तो 15 पॉइंट्स के साथ। जुवेंटस ने अपना आखिरी मैच जीत लिया था 1-0 के साथ, मुजिकीन ने गोल स्कोर किया था। चेल्सी सेकंड पोजीशन पे है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त चेल्सी की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही पिछले 2-3 वीक से, तो प्रीमियर लीग के टॉप से भी नीचे आ गए हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि राउंड ऑफ 16 होता किस तरह। पहले राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ होगा मंडे को, मंडे वाले दिन राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ होगा। इसमें ये होता है कि जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं एक ही लीग से राउंड ऑफ 16 के लिए, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वालिफाई किया है, चेल्सी ने, लिवरपूल ने, मैनचेस्टर सिटी ने, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं क्वालिफाई कर सकती, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं अभी मैच खेल सकती, इनका ड्रॉ नहीं हो सकता। फर्स्ट पोजीशन टेबल में फर्स्ट पोजीशन वाली जो टीम है उसका सेकंड पोजीशन वाली टीम के साथ ड्रॉ होगा, और एक ही लीग में खेलने वाली टीमों का ड्रॉ नहीं हो सकता। और इस तरह कुछ मैचेस देखने में मिल सकते हैं। पीएसजी वर्सेस यूनाइटेड फैंस के लिए बहुत अच्छा मैच होने वाला है, अगर होप्सो के अगर राउंड ऑफ 16 में ड्रॉ होता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी फेवरेट बायरन म्यूनिच प्लेइंग रेली वॉल, वो बहुत अच्छी टीम जा रही है, तो
ऑल्सो राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ देखेंगे मंडे को, उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम किस टीम के साथ प्ले करने जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।